दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी SSSC पीटी, दरोगा भर्ती परीक्षा, पीजी आवेदन और साथ ही साथ 68,500 आवंटन अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन होगा दोस्तों। लेकिन इसके पहले जो छात्र यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों रोजगार एक अहम समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के लिए, और ऐसे में जो रोजगार के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले जारी होते हैं। अप्रैल महीने में 88 लाख को रोजगार मिला है, मतलब हर घर में रोजगार हो गया होगा। 88 लाख मायने रखती है संख्या, और ये आंकड़े आधिकारिक है, आपको दिखाते हैं। और रोजगार के असल मायने क्या है ये भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अप्रैल में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार। देश में अप्रैल में 88 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से यह सर्वाधिक है। हालांकि मांग की तुलना में अब भी रोजगार के अवसर कम हैं। CMIE के प्रबंध निदेशक और CEO महेश व्यास ने कहा है कि अप्रैल में भारत की श्रम शक्ति 43 करोड़ 72 लाख हो गई है। 2021-22 में देश की श्रम शक्ति में औसतन मासिक वृद्धि 2 लाख की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम बल की भागीदारी में 88 लाख लोगों की वृद्धि का अर्थ है कि बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है। अप्रैल में इस वृद्धि से पहले के 3 महीनों में कार्यबल में 1 करोड़ 20 लाख की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल में रोजगार में वृद्धि उद्योग और सेवा क्षेत्र में हुई है। उद्योगों में 55 लाख और सेवा क्षेत्र में 67 लाख लोगों को रोजगार मिला है। कृषि क्षेत्र में रोजगार में 52 लाख लोगों की गिरावट भी आई है। तो दोस्तों ये छुटपुट रोजगार हैं। कुल मिला के जीविकोपार्जन के जो साधन हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और 88 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार देने की बात कही जा रही है। और अभी भी 32 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनको कुछ न कुछ रोजगार चाहिए। वो घर पर ऐसे ही बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों इससे इतर स्थिति कुछ और है। ये BTC और B.Ed के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार 4 साल से कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। 15 मई को इन्होंने ट्विटर पर बड़ा अभियान छेड़ा और सरकार के लिए अब बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हैशटैग रहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 297,000 के साथ 10 घंटे में 2.5 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। ट्वीट करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। अभ्यर्थी तर्क दे रहे हैं कि पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं की गई, लेकिन इस दौरान BTC और B.Ed करने वालों की ट्रेनिंग चलती रही, जिससे अभ्यर्थियों की एक बड़ी फौज बेरोजगार हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आंदोलन करने वाले छात्रों के नेतृत्व कर रहे रजत सिंह से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस वक्त अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम मंत्री से मिले तो आश्वासन मिला है, लेकिन अगर जल्द शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं होता तो हम आंदोलन की तैयारी में हैं। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भले ही आश्वासन दिया है कि हम भर्तियां करेंगे जिससे कि जो हमारे DLED और B.Ed के छात्र उनको रोजगार मिल सके, लेकिन यहाँ पर एक असल और बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार कब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पेंडेंसी निपटानों में तो सालों साल गुजर जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए 68,500 आरक्षण सूची जैसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती है, 5-5, 6-6, 7-7 साल से चल रही है, उसकी पेंडेंसी निपट नहीं रही है। तो आखिरकार इन पेंडेंसी के चलते नई भर्ती की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है, छात्रों का एक बड़ा सवाल है।
यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों, 4 साल से भर्ती का इंतजार, ट्विटर पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा अभियान, शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए 2 लाख से अधिक किए गए ट्वीट, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को छात्रों ने टैग करके ट्वीट किया है। छात्र संख्या बढ़ने पर जोर, लेकिन शिक्षकों की भर्ती में टाल मटोल। ये प्रतियोगी छात्र आलोक मिश्र बिलौरा के हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दे रही, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती निकालने में टालमटोल कर रही है। प्रदेश में पहले से ही छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर शिक्षकों की और कमी हो जाएगी। इसका असर पठन पाठन के स्तर पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को तत्काल प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू करनी चाहिए। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अभ्यर्थी बीते कई सालों से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर संघर्ष किया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में प्रतियोगी छात्र मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा है और सरकार की एक बड़ी किरकिरी हो रही है। 2.5 लाख से अधिक ट्वीट हो गए हैं और ये छात्र अब सड़कों पर आंदोलन करने के लिए भी उतरने वाले हैं। छात्रों ने चैलेंज दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा और लाखों की संख्या में जो डीएलएड बीएड के प्रशिक्षु हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन ना जारी होने की वजह से। छात्रों का एक यह भी तर्क है कि जब हर एक विभाग में रिक्त पदों का ब्यौरा निकाला जा रहा है, हर एक विभाग में जो भर्तियों का प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है, तो आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग ही अकेला अनूठा विभाग क्यों है जिसमें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की या खाली पदों के अधियाचन की कोई बात नहीं हो रही है। टीजीटी पीजीटी हो गया, यूपी हो गया, हर जगह बात हो रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आखिरकार रिक्त पदों का आंकड़ा क्यों नहीं जुटाया जा रहा है। और जो कमेटी गठित की गई तो आखिरकार उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये कुछ अहम और बड़े सवाल हैं। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे यूपी पेट की तरफ। दोस्तों, यूपी पेट एक जटिल समस्या बन चुकी है। चूंकि पीटी को लोगों ने हल्के में लिया, अब ये एक समझ लीजिए कि पूरे तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर पेट में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपका चयन क्या, आपका आवेदन ही नहीं हो पाएगा। तो आप समझिए पेट 2022 का जो एग्जाम है सितंबर माह में होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन तो करते रहें, लेकिन सरकार से सवाल उठाएं, सरकार से सवाल करें कि आखिरकार पेट का एक फिक्स कट ऑफ क्यों नहीं किया जा रहा है। पेट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। अगर पेट के आधार पर आप 20 भर्तियां निकालते हैं तो पेट का एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए कि हम भाई 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, कोई भी तो मानक रखिए कि इसके बाद वालों को ही हम मानेंगे कि वो आयोग से जो भी भर्तियां निकलेंगे उसके लिए एलिजिबल है। अब भाई 2 पोस्ट होगी, उसके लिए आप 15 गुना मतलब 30 अभ्यर्थी को मिलाओगे तो 99% चला जाएगा। तो ये छात्रों की एक बड़ी समस्या है। 8000 पदों पर लेखपाल की भर्ती आई है। अगली जो यूपी पेट 2022 के आधार पर भर्ती होगी वो लगभग 5000 पदों पर होगी। 85% अभी गया है, तो समझिए बाद की भर्तियों में कितना परसेंटाइल जाएगी। अभी यूडीए एलडीए की भर्तियां आएंगी और तमाम सारी छुटपुट 100 200 400 गन्ना पर्यवेक्षक वगैरह की 1,500 2000 की भर्तियां रहेंगी, तो शुगर केन सुपरवाइजर की। तो इन सब में क्या स्थितियां होंगी, कितना ज्यादा हायर कट ऑफ होगा, छात्रों को ये मंथन करने की आवश्यकता है। और इसके लिए कल की डेट में लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन छात्रों ने ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। 100 से 150 200 छात्र रहे, जिसका कोई प्रभाव यहां पर फ्रूटफुल नजर नहीं आया है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 20 मिनट में 140 सवाल हल किए। ये रोबोट की भांति हल किया है सवाल। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दरोगा भर्ती परीक्षा की। 2021 में आगरा में ऑनलाइन परीक्षा हुई और कानपुर में जो परीक्षार्थी वो गिरफ्तार हुआ है। और यहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपित परीक्षार्थियों ने आश्चर्यजनक रूप से 20 मिनट में 140 सवालों के जवाब दे दिए। परीक्षा ऑनलाइन थी और स्टूडेंट बिहेवियर का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी एक्टिवेटेड था, जिसके जरिए नोडल अधिकारी ने उसे ट्रैक कर लिया। वह लिखित परीक्षा पास करने के बाद कानपुर पुलिस लाइन में पीएसटी यानी कि पेपर वेरिफिकेशन हाइट एंड चेस्ट की परीक्षा देने आया था। उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
तो दोस्तों ये गिरफ्तारी का दौर जारी है। 2 घंटे में 160 सवाल हल करने थे। 1 घंटे 40 मिनट तक उसने सिर्फ 20 सवाल किए थे। कानपुर कोतवाली में 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। परीक्षार्थियों को जेल। 17 नवंबर 2011 को परीक्षा देने आया था ललितपुर में रहने वाला युवक। तो दोस्तों जो लगातार जालसाजों की गिरफ्तारी है वो जारी है। एक बड़े पैमाने पर जालसाज गिरफ्तार हो रहे हैं। तो आखिरकार ये ट्रैकिंग सिस्टम सब पर लागू हो रहा है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन देगा? तो ऐसे में छात्रों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इसके पर्दे के पीछे कितने जालसाज छुपे हुए हैं। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं तो मई के अंत में आवेदन शुरू होने वाले हैं। टेंडर की समयावधि पूरी हो चुकी है। 1 सप्ताह में हो जाएगा एजेंसी का चयन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है और पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मई के अंत में शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप लोग इससे वाकिफ हो लें। दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षकों को गृह जनपद आवंटित किया गया, लेकिन अभी भी 500 से 600 ऐसे छात्र हैं जिनको कोई भी आवंटन नहीं हो पाया है। असल समस्या रही है कि जनपदों में सीटें ही रिक्त नहीं हैं। तो ऐसे में लगातार छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है वो एमडीएम कार्यालय में जारी है और इस धरना प्रदर्शन के चलते बहुत सारी जटिलता आ चुकी हैं। अब ये देखा जा रहा है कि 68,500 का जो आवंटन है वो लगभग फंस चुका है। अगर यहाँ पर 1 से 2 दिन में कोई रिलीविंग जैसे ऑर्डर संबंधित शिक्षकों को नहीं जारी होते हैं तो समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया आपकी जून में ही, यानी कि जब गर्मी के छुट्टी के बाद विद्यालय खुलेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।